जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले वो देख लेते हैं कौन सा हमें डेटा चाहिए होगा। ये चीज़ का ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों की, लोडर आईडी क्यों क्रिएट होती है एंड कैसे, क्योंकि इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना गाइस, लोडर्स आप, कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि लोडर खाली एक ही होगा। गाइस लोडर आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो, इसीलिए हम लोडर आईडी यूज़ करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये नहीं है गाइस। मेजर लोड जो टास्क लोडर आईडी हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है जो मल्टीपल लोडर्स होते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करना, ताकि एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये गाइस। अब किस पे चलते हैं, अपने ऑन क्रिएट पे चलते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें मुझे रिमूव करनी है। तो गाइस यहाँ पे हमें ऑन क्रिएट में ज़्यादा चीज़ें रिमूव नहीं करनी है। जैसे हमारा रिसाइकलर व्यू है, ये ऑलरेडी क्योंकि सेट हुआ हुआ है, जिसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे हमारा इन्फ्लेट हुआ हुआ है और यहाँ पे जो ऑलरेडी ये चीज़ हमने फिक्स कर दी थी, यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे भी कोई चीज़ चेंज नहीं करना है। अब जैसे ये है मेरा डिवाइडर आइटम डेकोरेशन, राइट, मुझे अब ये नहीं चाहिए, तो सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारे क्या है, एक ये आइटम टच का क्या है कमेंट लिखा हुआ है, इसकी भी अब होपफुली गाइज अब तो यहाँ पे आप लोगों को सब पता हो गया होगा कौन सी चीज़ किस लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो कमेंट की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ये भी कमेंट में डिलीट कर देता हूँ कि स्वाइप क्या, ये ऑलरेडी आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइज कि कब स्वाइप हो रहा है एंड स्वाइप होके क्या करना है। अब यहाँ पे जो हमारे ऐप एग्जीक्यूटर था वो हमारा लगा हुआ है गाइज इस पे, क्यों, क्योंकि ऐप एग्जीक्यूटर हम क्यों यूज़ कर रहे थे, थ्रेड लगाने के लिए बैकग्राउंड में। अब इसका कोई काम है नहीं, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना गाइज इसका जो ये है कहाँ तक है, राइट, इसके चेक कर लेना और यहीं से ही डिलीट करना, मतलब जो इसके ब्रैकेट्स हैं उसको चेक कर लेना कि सिंपल आप ऐप एग्जीक्यूटर ही डिलीट करो, ऑन स्वाइप डिलीट ना करो, क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी तो एट द एंड ऑफ द डे सेम ही रखनी है अपने ऐप की, बस इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बदल जाएगा और कैसे हम डेटा शो करवाएंगे वो बदल रहा है, राइट, क्योंकि तरीका अब भी हमारा जो बेसिक है, बेस है हमारे ऐप का, वो अब भी सेम रहेगा। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और ये अटैच हो रहा है रिसाइकलर व्यू पे, तो इट्स ऑल राइट गाइस, इसको हमें चाहिए। ये क्या है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसका भी कमेंट डिलीट कर देता हूँ मैं। आपको पता है ये क्या है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है हमारा। एंड यहाँ पे गाइस इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था कि मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक हो हमारी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो सेटअप हुआ है वो ऑलरेडी क्या हुआ है गाइस, सही हुआ है, तो इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, ये पूरा लॉजिक अपने आप में सही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या चेंज करना है गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंस्टेंस लेके यहाँ पे सेटअप कर रहे थे व्यू मॉडल, ये वाला पूरा। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है व्यू मॉडल, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमारा मेथड है व्यू मॉडल का, इसकी भी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल इसको भी क्या कर दूंगा, मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। और ये जो हमारा ऑन आइटम टच लिस्टनर था, ये भी अब गाइस हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये भी क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे। तो इसी के साथ गाइस मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कोड क्या हुआ, सिंप्लीफाइड हुआ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है देखने में। जो बेसिक चीजें थी, हमारी रिसाइकलर व्यू अटैच है इस वक्त, और जो हमारा अडेप्टर है वो अटैच है किससे, कस्टम अडेप्टर से, जो हमने क्रिएट कर दिया है, या अभी सिर्फ नेम चेंज करा है हमने। यस गाइस, तो सेटअप कर दिया था हमने, तो ये हमने सेटअप कर चुके हैं, तो इससे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है सिंपल। अब तो कुछ नहीं बचा गाइस यहाँ पे कोई चेंजेस करने की, कोई पुरानी कोई चीज़ अगर छूट गई हो, एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं गाइस, कुछ अगर छूट गया हो यहाँ पे, तो कुछ नहीं छूटा है। एंड ये क्या आ गया, हमारा लिसनर का आ गया है, ओके, ऑन क्रिएट में ही था हमारा सब कुछ। सो गाइस ये तो हो गया हमारा ये, ओके। अब क्या कर देते हैं, अब करते हैं अपना इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, लोडर्स, ओके। तो यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंट कर देते हैं गाइस, क्या अगले लाइन में कर देते हैं जो लोडर मैनेजर है वो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा लोडर। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया, लोडर कॉलबैक्स आ गए। तो सिंपली क्या है, लोडर मैनेजर से ही कनेक्ट होकर लोडर कॉलबैक्स आती हैं, तो सिंपल हम लोडर कॉलबैक्स, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, यहाँ पे ऐप के अंदर लोडर मैनेजर की ही कॉलबैक है। एंड इस चीज का और ध्यान रखना गाइस कि ये जो लोडर मैनेजर आप लगाओ, आप एंड्रॉइड ये वाला सिलेक्ट करोगे, एंड्रॉइड ऐप वाला या एंड्रॉइड एक्स वाला। अगर आप एंड्रॉइड एक्स सिलेक्ट करोगे तो पूरे ऐप में आपको एंड्रॉइड एक्स ही चलाना है हर जगह, ठीक है। और अगर आप फिर चूज करोगे खाली लोडर मैनेजर, तो गाइस फिर आपकी आ रही प्रॉब्लम। इस चीज का तो ध्यान रखना, मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूँ कि इस चीज का गाइस ध्यान रखना, कौन से वर्जन आप यूज कर रहे हो तो वही वर्जन पूरे ऐप में फिर कंटिन्यू रखना, ध्यान से उसे करना, ओके। तो यहाँ पे लोडर कॉल बैक्स इंप्लीमेंट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा सिंपल लोडर मैनेजर, आप देख सकते हो खुद ब खुद इसने क्या कर दिया गाइस, इंप्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे हमारा। एंड यहाँ पे किस टाइप का है ये, इस चीज को और दे देते हैं, जो हमारा लोडर कॉल बैक्स आएंगी किस टाइप की आएंगी, कर्सर टाइप की आएंगी, राइट। तो यहाँ पे कर्सर भी दे देते हैं सिंपल, ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो यहाँ पे कर्सर टाइप का, एंड ये गाइस पहले क्यों देना है, वरना जब इम्प्लीमेंट करोगे आप तो बिना कर्सर टाइप का इम्प्लीमेंट होगा, एंड फिर जब कर्सर दोगे फिर कर्सर टाइप का अलग से इम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो ये वाली प्रॉब्लम ना है, इसलिए पहले यहाँ पे कर्सर देना इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन सी क्लास है, और फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट करना है हमें इसके मेथड। हमारे इसमें कौन कौन से मेथड क्रिएट हो रहे हैं गाइस, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश एंड ऑन लोडर रीसेट। ओके, तो सिंपल हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या हो गए हमारे, ये सब इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अब ये जो हमारे नॉट नल वाले ये थे, ये हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और ये वाला जो हमारा कोड है नॉन नलेबल वाला बंडल के लिए, ये भी हमने डिलीट कर देते हैं। नॉन नल भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। अब गाइज हमारे पास क्या आ गए, 3 इसके मेथड आ चुके हैं। किसके, हमारे लोडर मैनेजर के। कौन कौन से हैं, लोडर कर्सर टाइप का, ऑन क्रिएट, ऑन लोड फिनिश, ऑन लोड रीसेट। ओके, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं गाइज, सबसे पहले ऑन लोडर जो हमारा ऑन क्रिएट लोडर है इस पे वर्क कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका नल फिलहाल क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं गाइज, एंड थोड़ी स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, एंड इसको क्या कर देते हैं गाइज, नॉन नलेबल को भी डिलीट कर देते हैं। एंड ये किस टाइप का होगा, मेरा फाइनल टाइप का होगा बंडल। ओके, एंड ये क्या होगा, लोडर आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं गाइज, ताकि हमें याद आए, लोडर आर्क्स। ओके, थोड़ा सा बेटर साउंड कर रहा है ये। अब गाइज यहाँ पे क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, रिटर्न क्या करवाना है हमें यहाँ पे, एसिंग टास्क लोडर, राइट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ गाइज ये कैसे वर्क करता है, एंड कैसे हम यहाँ पे इससे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी गाइज ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, मैं आपको इसका पूरा डिटेल में लॉजिक बता चुका हूँ कि एसिंग टास्क लोडर कैसे वर्क करता है, कैसे एक्सेस करता है फाइल्स को। तो यहाँ पे गाइज फिर से एक चीज़ और ध्यान रखना इस चीज़ का, आप कौन सा वाला इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एसिंग टास्क या एसिंग टास्क लोडर। ओके, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये एंड्रॉयड एक्स है और वो सिंपल एंड्रॉयड है। अगर आपने ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करा है वो एंड्रॉयड एक्स वाला करा है, तो यहाँ पे भी एंड्रॉयड एक्स वाला ही करना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल एसिंग टास्क लोडर अपने इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और किस टाइप का है, एक कर्सर टाइप का है, और इसको सेल्फ रेफरेंस करते क्या कर देते हैं, दिस। अब यहाँ पे गाइस ये क्या कह रहा है, क्रिएट एसिंग टास्क लोडर इन मेन एक्टिविटी। ठीक है, फील्ड क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे गाइस क्या दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है, एंड एरर में क्या दिखा रहा है, क्रिएट फील्ड एसिंग टास्क लोडर इन मेन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे गाइस ये क्यों दिखा रहा है, ओके गाइस मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे क्या गलती हो गई, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं करा है इसे, तो यहाँ पे न्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा एसिंग टास्क लोडर, एसिंग टास्क लोडर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है हमारा गाइस, ये कर्सर टाइप का ही आ रहा है एसिंग टास्क लोडर। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली क्या हमारा सब सेटअप कर दिया, लोड इन बैकग्राउंड, एंड सिंपल यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस दे देंगे हम इसे कॉन्टेक्स्ट की, एंड ये वाली फाइल हम डिलीट कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, सेमीकोलन दे देंगे गाइस। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसमें अपना कर्सर क्रिएट कर लेते हैं जो सारा डेटा होल्ड करेगा, राइट। तो वो वाला कर्सर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर्सर नाम का एम टास्क डेटा बना लेते हैं, और इसको किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, नल से कर देते हैं फिलहाल। ये जो हमारा एम टास्क डेटा ये क्या करेगा, सारी जो डेटा होगा हमारे टास्क में वो होल्ड करेगा, राइट। अब हमें क्या ओवरराइट करना है, जो हमारा गाइस ऑन स्टार्ट लोडिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेंगे प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन स्टार्ट लोडिंग। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑन स्टार्ट लोडिंग, और ये बेसिकली हम कॉल क्यों कर रहे हैं गाइस, जैसे ही हमारा डेटा पहली बार लोड होगा लोडर के साथ, तो ये वाला मेथड क्या होगा, हमारा कॉल होगा। तो मुझे क्या चेक करवाना है कि जो हमारा एम टास्क डेटा है, राइट, क्या वो नल तो नहीं है, एंड अगर वो नल है तो जो हमारा क्या होता है, डिलीवर टास्क होता है, डिलीवर रिजल्ट होता है, उसमें क्या पास हो जाए, हमारा एम टास्क डेटा पास हो जाए। ओके, हमें डेटा क्या कर दे, डिलीवर कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या कर देंगे, फोर्स लोड कर दे। ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमारा जो यहाँ पे क्या है, पहले हमने एक कर्सर क्रिएट कर दिया एम टास्क डेटा, जो सारा डेटा स्टोर होगा। फिर जैसे ही हमारा कर्सर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने क्या चेक करा कि जो मेरा एम टास्क डेटा है क्या वो नल है, जो मेरा कर्सर है वो जो मेरा लोडर है, लोडर पे जो हमारा एम टास्क डेटा है क्या वो नल है। अगर नल है तो क्या हो जाए, हमारा क्या कर दे, डिलीवर रिजल्ट कर दे एम टास्क डेटा, और वरना क्या कर दे, यहाँ पे फोर्स लोड कर दे। मतलब एक नया, अगर वो नल नहीं है तो सिंपल लोडर को क्या कर ले, एक्सेस कर ले, मतलब लोड कर दे उसे। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है कि जो हमारी एम टास्क डेटा है उसकी वैल्यूज ऑलवेज नल है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा डिलीवर रिजल्ट मेथड है वो ये क्या यूज करा है, डिफॉल्ट वाला यूज करा है। ये हमने क्या नहीं ओवरराइट करके अभी चेंज नहीं करा है, कर लेंगे इसे, अभी इसे ओवरराइट करके इसे भी चेंज कर लेते हैं। बट फिलहाल क्या कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं हमारा कुछ रह तो नहीं गया गाइस, ये हो गया। अब क्या
क्या करते हैं यहाँ पे डिलीवर रिजल्ट को भी कर लेते हैं गाइस।